हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायर 5.0। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर में कंसंट्रेशन टर्म के बारे में। कंसंट्रेशन दैट मीन्स क्या, सांद्रता के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। सांद्रता पद को हम लोग कितने तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, कितने तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं सांद्रता को। अगर सांद्रता के बारे में आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो फिर से आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं कि सांद्रता होता है कि कोई 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मात्रा में सॉल्यूट को हम लोग घुलाए हुए हैं। मतलब ये कि 1 लीटर आयतन वाला कोई भी विलयन है उसमें कितना मात्रा में विलेय पदार्थ को घुलाए गए हैं। विलेय पदार्थ का मात्रा को ही क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। जैसे कंसंट्रेशन टर्म में हम लोग कुछ बात किए थे, लिखे थे हम लोग मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, पार्ट पर मिलियन, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी। और ये भी बताए थे कि हम लोग क्या करेंगे, उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला हम लोग कंसंट्रेशन का हम लोग पिछला वीडियो में ही बात कर चुके हैं कि विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को ही हम लोग कहते हैं विलयन का सांद्रता कहते हैं। इसका फॉर्मूला वगैरह सारा चीज लिख लिए थे हम लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग कि पहला हम लोग देखते हैं कंसंट्रेशन टर्म। पहला कंसंट्रेशन टर्म है हम लोग के पास में द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत को हम लोग बोलते हैं मास परसेंटेज। क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज। क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज। अब देखिए मास परसेंटेज को हम लोग डिफाइन करते हैं W/W। इसको स्मॉल w, इसको कैपिटल W ले सकते हैं। ठीक है भैया, इसको हम लोग अब मास परसेंटेज हम लोग किसको कहेंगे, तो मास तो किसी विलयन के 100 ग्राम में, कितना में, 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ के भार भागों की संख्या को ही क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। अब देखिए द्रव्यमान प्रतिशत हम लोग क्या लिखे कि विलयन का कितना, 100 ग्राम में विलेय पदार्थ का भार भाग का ही संख्या को क्या कहते हैं। अब देखिए ये क्या मतलब होता है, देखिए परसेंटेज का मतलब होता है पर हंड्रेड मतलब क्या, हमेशा किस में बात करेंगे, 100 ग्राम में बात करेंगे। तो 100 ग्राम का सॉल्यूशन में देखेंगे कि सॉल्यूट पदार्थ का कितना भाग प्रेजेंट है। तो सॉल्यूट पदार्थ का भाग को ही हम लोग क्या कहेंगे, मास परसेंटेज। जैसे मास परसेंटेज का हम लोग अगर फॉर्मूला लिखें तो लिखेंगे मास परसेंटेज बराबर हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। अब गुना कर देंगे हम लोग किससे, 100 से। आया समझ में, मास परसेंटेज बराबर क्या, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, गुना किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे। या फिर इसको हम लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बाय विलयन का द्रव्यमान गुना किससे कर देंगे, 100 से। सिंपल भाषा में बात करते हैं हम लोग कि पर 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना अमाउंट में, कितना मात्रा में सॉल्यूट पदार्थ घुला हुआ रहता है, उस मात्रा को ही क्या कहते हैं, या फिर सॉल्यूट पदार्थ का भार भागों को ही हम लोग क्या कहते हैं, कितना भाग सॉल्यूट पदार्थ का सॉल्यूशन का 100 ग्राम में प्रेजेंट है, उसी को हम लोग कहते हैं मास परसेंटेज। ठीक है, जैसे हम लोग के पास में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, देखिए क्वेश्चन क्या रहेगा, 5 ग्राम NaCl 250 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, 250 ग्राम सॉल्यूशन में उपस्थित है। तो NaCl का मास परसेंटेज क्या होगा, NaCl का मास परसेंटेज क्या होगा, एकदम आसानी से हम लोग बना लेंगे। पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या बोला है कि 5 ग्राम NaCl कितना में प्रेजेंट है, 250 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो उसको हम लोग बोला है कि NaCl का प्रतिशत मात्रा बताइए। सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन करते समय हमेशा ध्यान रखें कि पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन को, दिया क्या है, तो ये सॉल्यूट है और ये क्या है, सॉल्यूशन है। तो लिख लेंगे मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, 5 ग्राम। ठीक है, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है हम लोगों को 250 ग्राम। अब बोला है क्या निकालने के लिए, मास परसेंटेज।
मास परसेंटेज हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला लगा लेंगे हम लोग मास परसेंटेज वाला। लगाएंगे फॉर्मूला मास परसेंटेज बराबर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन गुना किसे कर लेंगे 100 से। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट था हम लोग के पास में 5 ग्राम, यही ना था। मास ऑफ सॉल्यूशन था 250 ग्राम। ठीक है, गुना किससे करना था 100 से। देखिए ग्राम ग्राम तो फिर गया, 0 0 भी गया। अब देखिए 5 से कटाएंगे तो 5 गुना 10, 5 से कटाएंगे 25, 5 5 ये भी गया। ओवरऑल हम लोग के पास में कितना प्रतिशत आया, मतलब कि हम लोग अगर 5 ग्राम NaCl अगर 250 ग्राम सॉल्यूशन में घुलाते हैं तो NaCl का जो मास परसेंटेज आएगा वो कितना प्रतिशत आएगा 2%। अब देखिए अभी तो मास दे करके रखा था सॉल्यूट का, तो हम लोग परसेंटेज निकाल लिए, लेकिन कभी कभी क्या करता है क्वेश्चन को पलटी मार के दे देगा, परसेंटेज दे देगा, बोलेगा मास निकालिए। तो उसको उस तरह का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन बोल देगा 2.5% CaCO3 400 ग्राम सॉल्यूशन में 400 ग्राम सॉल्यूशन में उपस्थित है, सॉल्यूशन में उपस्थित है या फिर घुला हुआ है, उपस्थित है तो CaCO3 का मास क्या होगा, CaCO3 का मास क्या होगा। देखिए तो ऐसे कंडीशन में हम लोग को देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ करके देखना है क्या क्या चीज़ का मान दे रखा है। देखिए क्या बोला है 2.5% कौन है CaCO3। तो देखिए क्लियर है कि मास परसेंटेज हम लोग को दे रखा है। मास परसेंटेज कितना दे रखा है 2.5। अब देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 400, यही दे रखा है। ठीक है, अब बोला क्या है निकालने के लिए, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ CaCO3 मतलब सॉल्यूट का मास बोला है निकालने के लिए। तो वही हम लोग सेम फार्मूला लगाएंगे, आराम से सॉल्व हो जाएगा, खाली बस फार्मूला पर बैठाते जाएंगे, इजी है एकदम। देखिए फार्मूला क्या था, मास परसेंटेज बराबर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन गुना किससे 100 से। अब देखिए परसेंटेज दे रखा है, कितना परसेंट दे रखा है 2.5% बराबर मास ऑफ सॉल्यूट हम लोग को पता नहीं है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड मास ऑफ सॉल्यूशन हम लोग को पता है कितना दिया है, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है 400। तो हम लोग क्या करेंगे रख लेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन 400 ग्राम गुना किससे 100 से। अब देखिए 20 तो गया बेचारा, अब कोना कोनी गुना कर लेंगे। देखिए 2.5 × 4 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट। ओवरऑल हम लोग जब गुना करेंगे तो आ जाएगा, देखिए 4 दूना 8, 8 और 2 10 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट। आई होप आपको ये दोनों सवाल समझ में आ गया होगा कि अगर हम लोग को परसेंटेज देखे रखेगा तो हम लोग को सॉल्यूट का मास निकाल लेना है। अगर ऐसा भी कर सकता है कि वो मास दे करके रखेगा, हम लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, ये था हम लोग का मास परसेंटेज। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगला है हम लोग का वॉल्यूम परसेंटेज। क्या है ये, वॉल्यूम परसेंटेज, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो आयतन प्रतिशत। तो आयतन प्रतिशत भी एकदम आसान है, वहाँ हम लोग मास परसेंटेज में देखे थे कि पर 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट पदार्थ का भाग कितना था। तो यहाँ आएगा हम लोग पर 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट पदार्थ का आयतन भाग कितना है, कितना आयतन जो है सॉल्यूट पदार्थ का पर 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज। और वॉल्यूम परसेंटेज का भी फॉर्मूला एकदम उसी के जैसा होगा, जहाँ जहाँ हम लोग मास लिखे थे वहाँ क्या लिखना हम लोग को वॉल्यूम। तो लिखेंगे वॉल्यूम परसेंटेज बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गुना 100। अब इसको देखिए हिंदी में भी लिख सकते हैं, आयतन प्रतिशत बराबर
विलय का आयतन, विलय का आयतन, विलय का आयतन डिवाइड कर देंगे हम लोग विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन गुना किससे 100 से। ये हम लोग का है वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला पर बेस्ड जो है हम लोग एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखने से क्या होगा, आसानी से आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आता है। जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल इस पर लेते हैं, एकदम छोटा सा न्यूमेरिकल। जैसे क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, लिखा हुआ रहेगा 15 ml HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 600 ml सॉल्यूशन में घुला हुआ है, 600 ml सॉल्यूशन में, 600 ml सॉल्यूशन में घुला हुआ है, घुला हुआ है, 600 ml सॉल्यूशन में घुला हुआ है। तो इसका या फिर तो HCl का, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो HCl का आयतन प्रतिशत क्या होगा, आयतन प्रतिशत क्या होगा, आयतन प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल है, वैसे ही हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। सॉल्यूशन पहले देख लेंगे क्या क्या दिया हुआ है। पहले पढ़ेंगे 15 ml HCl किस में प्रेजेंट है, 600 ml सॉल्यूशन में। तो 15 ml क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। तो हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दे के कितना रखा है, 15 ml, यानी दिया है 15 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 600 ml। ठीक है, और बोला क्या है निकालने के लिए, HCl का आयतन प्रतिशत। तो वॉल्यूम परसेंटेज बराबर व्हाट, वॉल्यूम परसेंटेज बराबर क्या होगा। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला पर बैठाएंगे एकदम इजीली आ जाएगा, कोई भारी बात नहीं है। जैसे हम लोग का फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम परसेंटेज बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गुना किससे कर देंगे, 100 से। अब देखिए इसमें क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 15 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 600 ml, गुना किससे करना है आपको, 100 से। देखिए ml कटा, ठीक है, 20 भी कट गया। अब 15 को भाग देना है आपको 6 से, तो 6 दूना 12 बचा 3, तो 6 पंचे 30, 2.5%। 2.5% कौन है, HCl इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, 15 ml सॉल्यूशन, 15 ml HCl को किस में घुलाए थे हम लोग, 600 ml सॉल्यूशन में। ठीक है, तो बोल रहा था HCl का प्रतिशत, आयतन प्रतिशत कितना होगा, मतलब HCl का आयतन भाग का संख्या कितना होगा। तो आयतन भाग का HCl का संख्या कितना निकला परसेंटेज में, 2.5। अब इसी को देखिए, अभी तो वो क्या कर दिया, आयतन दिया। अब क्या कर देगा, वो आयतन नहीं दे करके वो परसेंटेज ही दे करके रखेगा। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन हम लोग को दे रखा है, देखिए बोलेगा 3.5% H2SO4, 3.5% H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड, कुछ भी ले सकते हैं। 500 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, 500 ml सॉल्यूशन में, 500 ml सॉल्यूशन में उपस्थित है, 500 ml सॉल्यूशन में उपस्थित है। तो H2SO4 का आयतन क्या होगा, H2SO4 का आयतन क्या होगा। देखिए अब क्या किया, वो परसेंटेज दे रखा है, क्या होगा, क्या होगा। तो सिंपल वही हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। क्या सॉल्यूशन में बस नॉर्मल सा बात है, परसेंटेज दे रखा है, लिखेंगे वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज बराबर कितना दे रखा है, 3.5%, यानी दे रखा है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है आपका 500 ml। ठीक है, और बोला है क्या निकालने के लिए, H2SO4 का आयतन। तो H2SO4 को क्या मानना है, सॉल्यूट, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बोला है निकालने के लिए, हम लोग सेम फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला, वॉल्यूम परसेंटेज बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वही फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। जैसे देखिए वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज बराबर फॉर्मूला लगा लेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और गुना किससे कर देंगे 100 से। सेम देखिए परसेंटेज दे के रखा है, अब कितना परसेंट दे के रखा है, देखिए 3.5%, तो लिखेंगे 3.5%। कहाँ परसेंटेज की जगह, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बोला है निकालने के लिए, तो लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है 500 ml, और गुना किससे करना है 100 से। अब देखिए 20 तो यहाँ कैंसिल हो गया, ठीक है, बचा 5 ml, गुना कर लेंगे 3.5 × 5 ml, तो आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट देखिए दोनों को गुना मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 5 का 12 5 बार 25 पॉइंट 5 या 15 2 17.5 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। एकदम आसान है, खूब भारी नहीं है, एकदम छोटा छोटा सवाल है। देखिए फिर से समझ लीजिए, अब परसेंटेज देके रखेगा तो हम लोग वॉल्यूम निकाल दे सकते हैं, अगर वॉल्यूम देके रखेगा तो हम लोग परसेंटेज सॉल्यूट का निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं। अगला है हम लोग के पास में द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत मतलब क्या, इसको हम लोग अंग्रेजी में लिखते हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज। क्या लिखते हैं, मास वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब वो क्या होता है कि आप मास जो लेंगे हम लोग सॉल्यूट को, हम लोग सॉल्यूट का मास लेंगे और सॉल्वेंट क्या लेंगे हम लोग लिक्विड स्टेट में लेंगे, ठीक। तो यहाँ देखेंगे किसी सॉल्यूशन का 100 ml में कितना ग्राम जो है या फिर कितना भाग जो है किसका प्रेजेंट है, सॉल्यूट का। पर 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट पदार्थ का कितना भाग प्रेजेंट है, उसी को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक है। जैसे इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे मास वॉल्यूम, मास वॉल्यूम परसेंटेज बराबर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का क्या लेंगे यहाँ, वॉल्यूम लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गुना कर देंगे किससे 100 से। तो यहाँ से हम लोग का डिफाइन हो जाएगा मास वॉल्यूम परसेंटेज। यहाँ भी सेम करेगा, मास ऑफ सॉल्यूट दे देगा, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट दे देगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे देगा, मास वॉल्यूम परसेंटेज पूछ लेगा। या फिर वो क्या करेगा, मास वॉल्यूम परसेंटेज दे के रखेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे के रखेगा, मास ऑफ सॉल्यूट पूछ लेगा। सेम उसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला है हम लोग का ppm, पार्ट पर मिलियन, ठीक है। 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। कितना होता है 10 लाख। तो किसी विलय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो किसी विलयन के भार भागों में उपस्थित हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं। अब देखिए किसी विलयन के भार भागों में कितना भार भागों में, विलयन के यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ लिखे विलयन के 10 पावर 6 भार भागों में उपस्थित हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं पार्ट पर मिलियन, ठीक है। 10 पर पावर 6 का मतलब क्या होता है 1 मिलियन। देखिए समझिए, इसको लिखेंगे ppm पार्ट पर मिलियन बराबर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन गुना किससे कर देंगे 10 पर पावर 6 से, ठीक है। वहाँ हम लोग पर 100 में देखते थे, यहाँ देखा जाता है कि 10 लाख भाग में सॉल्यूशन का कितना 10 लाख भाग में कितना प्रेजेंट है सॉल्यूट का मात्रा, उसी को हम लोग कितना भाग सॉल्यूट का मात्रा प्रेजेंट है उसी को हम लोग कहेंगे। या फिर हम लोग बोल सकते हैं, देखिए अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट का मात्रा अगर या फिर सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बनता है तो सॉल्यूट अगर कम मात्रा में मिलाते हैं तो ना के बराबर होता है, इसलिए लिखे मास ऑफ सॉल्यूट बाय क्या मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड गुना कितना 10 पर पावर 6, मतलब 10 लाख भाग में प्रेजेंट सॉल्यूट पदार्थ का मात्रा को ही हम लोग क्या कहते हैं ppm कहते हैं, पार्ट पर मिलियन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला है हम लोग के पास में मोल फ्रैक्शन, ठीक है। इस मोल फ्रैक्शन के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि अब क्यों पढ़ेंगे कल, क्योंकि कल मोल फ्रैक्शन को समझने से पहले हम लोग को क्या समझना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल समझना पड़ेगा, एटॉमिक मास समझना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास समझना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए आना चाहिए, उसके बाद हम लोग मोल फ्रैक्शन को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आप मोल फ्रैक्शन के बारे में नहीं, नंबर ऑफ मोल के बारे में जानकारी नहीं है आपको, नंबर ऑफ मोल काउंट करने नहीं आता आपको, नंबर ऑफ मोल निकालने नहीं आता है, एटॉमिक मास आपको पता नहीं है, मॉलिक्यूलर मास निकालने नहीं आता है, फिर आप मोल फ्रैक्शन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे,
फिर काफ़ी ज़्यादा समस्या आएगा। तो सबसे पहले कल हम लोग सीखेंगे नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल भी निकालने से पहले हम लोग एटॉमिक मास को देखेंगे, एटॉमिक मास के एलिमेंट का हम लोग कैसे लेते हैं, और कोई भी मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड दिया हुआ रहेगा तो उसका हम लोग मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे मोल क्या होता है, मोल का संख्या कैसे निकालते हैं, फिर हम लोग समझेंगे मोल फ्रैक्शन किसको कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट वीडियो जब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, यहाँ तक आप बहुत अच्छे से नोट कर लें, अभी तक जो पढ़ लिए हैं यहाँ तक नोट कर लें और इसको रिवीजन में रखें। रिवीजन अगर छूटेगा तो काफ़ी ज़्यादा समस्या आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। मोल सीखने के बाद फिर हम लोग मोल फ्रैक्शन के पर बात करेंगे। इस वीडियो पर आप का बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक के साथ में कमेंट करना बिल्कुल